वेलकम टू अ चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे रॉक्स का थर्ड टाइप मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इससे पहले हम इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स कर चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर मेटामॉर्फिक रॉक्स शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, मेटामॉर्फिक रॉक्स मे बी डिफाइंड एज दोज रॉक्स विच आर फॉर्म बाय द इफेक्ट्स ऑफ हीट, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स ऑन द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। मतलब कि जो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हमारे बनते हैं ना, वो इफेक्ट्स ऑफ हीट, प्रेशर एंड केमिकल एक्टिव फ्लूइड से बनते हैं, और जो पहले से रॉक्स बने हुए हैं उस पर लगकर जो बनते हैं ना रॉक्स हमारे, वो होते हैं हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे कि हमारे जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं, तो उन पर अगर हीट या फिर प्रेशर लगता है तो उससे जो भी हमारे रॉक्स फॉर्म होते हैं वो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म। तो ये प्रोसेस जो पूरी होती है इसे मेटामॉर्फिज्म करते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। The igneous and sedimentary rocks, when subjected to metamorphism, acquire certain characteristics, changes in their texture, structure, and mineral composition, giving rise to this new group of rocks। तो वो तो है ही कि मैंने अभी बताया कि igneous and sedimentary rocks पर मेटामॉर्फिज्म हमारा एक्ट करता है, जिससे कि स्ट्रक्चर, टेक्सचर या फिर मिनरल कॉम्पोजिशन बदलते हैं, जिससे कि हमारा कौन सा रॉक फॉर्म होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। For example, limestone, which is sedimentary rock, when metamorphed, give rise to the most popular metamorphic rock, marble। तो ये कि लाइमस्टोन एग्जांपल के लिए कि लाइमस्टोन हमारा सेडिमेंटरी रॉक है, लेकिन जब वो मेटामॉर्फिज्म के अंदर आता है ना तो उससे एक नया चीज बन जाती है। कौन सा नया चीज बन जाती है? मार्बल बन जाता है, जो कि हमारा पॉपुलर मेटामॉर्फिक रॉक है, मार्बल। तो देखो, अब आता है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं ये सारी वीडियोस पार्ट्स में करता हूँ, तो जिसने मेरी इग्नियस से सेडिमेंटरी रॉक्स देखा हुआ है उन्हें पता है कि ऐसे हमारे 5 पार्ट उसमें भी है और इनमें भी है। तो देखो कैसे, सबसे पहले पार्ट में जो हम अभी कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, अभी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद देखो इसमें नई चीज आती है, हमेशा फॉर्मेशन आता है, लेकिन इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमारे मेटामॉर्फिज्म आएगा। तो इसमें भी इसके एजेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म होता है, हम वो पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारा टेक्सचर्स आता है, उसके बाद स्ट्रक्चर्स एंड इंपॉर्टेंट रॉक टाइप्स। तो ये सारी वीडियो तकरीबन 5 से 6 मिनट की ज्यादा बनेगी, क्योंकि हमारा मेटामॉर्फिक रॉक पहले वाले रॉक से ही बनता है, तो उसमें कुछ हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में भी, और बहुत ही इजी है। तो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, क्या है हमारा क्लासिफिकेशन। देखो, द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम एज प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इटसेल्फ इज हाईली कॉम्प्लेक्स। तो कहते हैं क्लासिफिकेशन बहुत मुश्किल है इसकी मेटामॉर्फिक रॉक्स की, क्योंकि मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस है ना वही बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स है। समटाइम्स द प्रोसेस इज प्रोग्रेसिव व्हाइल एट अदर टाइम्स इट मे बी रेट्रोग्रेसिव। ठीक है, मतलब कि प्रोग्रेसिव मतलब कि बहुत जल्दी होती है या फिर बहुत स्लोली होती है, मतलब कि इनके बीच में कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। तो इससे कि हमारा क्लासिफिकेशन बहुत मुश्किल होती है मेटामॉर्फिक रॉक की। The complexities of the process also give rise to highly complex rock types। तो वो ये कॉम्प्लेक्सिटी की कभी कभी वजह से हाईली कॉम्प्लेक्स रॉक टाइप्स भी मिल जाते हैं, जिसको हम क्लासिफाई नहीं कर पाते। दो सम ऑफ द रॉक टाइप्स आर वेरी टिपिकल एंड कैन बी इजिली ग्रुप सेपरेटली। तो ये कहते हैं कि बहुत ही एक कभी कभी बहुत ही अलग से आते हैं, जिन्हें हम अलग से सेपरेट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम देयर एग्जिस्ट सो मेनी ट्रांजिशनल वेराइटीज विच मेक द ग्रुपिंग इनअप्रोप्रिएट। तो वही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा ट्रांजिशनल वैरायटीज होती है कि हम उसे ग्रुप भी नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी क्लासिफिकेशन दो तरह की हो जाती है हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स में। कैसे कैसे? देखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इन्वॉल्व प्रोसेसेस। तो देखते हैं कौन सी प्रोसेस, द एक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म यूज्ड एज द बेसिस इन दिस क्लासिफिकेशन। तो मेटामॉर्फिज्म के बेसिस पे हमारी क्लासिफाई करी जाती है। द फॉलोइंग चीफ कैटेगरीज आर रिकॉग्नाइज्ड। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा रॉक्स फॉर्म बाय मैकेनिकल प्रोसेस। तो मैकेनिकल प्रोसेस में जो हमारे रॉक्स बनते हैं वो देख लेते हैं हम कैसे क्लासिफाई होते हैं। दोस रॉक्स विच इन मैकेनिकल इफेक्ट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म लाइक फ्रेगमेंटेशन एक्सेट्रा आर प्रोमिनेंट। तो जिसमें हमारे मैकेनिकल फॉर्म वो होती है जिसमें हमारे फ्रेगमेंटेशन आ जाती है। There is little or no effect of other processes such as recrystallization and introduction of new substances। तो इसमें और प्रोसेस का कोई ज्यादा इसमें हाथ नहीं है, मतलब कि बस सिंपल हमारी मैकेनिकल प्रोसेस से जो हमारे बनता है ना, रॉक्स फॉर्म होते हैं, तो वो क्लासिफाई हमारे होते हैं रॉक्स फॉर्म बाय मैकेनिकल प्रोसेस। नेक्स्ट आ देखो, रॉक्स फॉर्म बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। इन दिस रॉक द प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। देयर इज अ लिटिल और नो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मटेरियल्स। तो इसमें कहता है कि वही पहले से जो क्रिस्टलाइज होते हैं उन्हें रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस के अंडर, जिससे कि हमारा एक नया रॉक बन जाता है जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कह देते हैं। और इसमें कहता है कि नो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मटेरियल। तो इसमें कोई मटेरियल हमारा ऐड नहीं होता। नेक्स्ट आता है देखो, रॉक्स फॉर्म बाय रिक्रिस्टलाइजेशन एंड एडिशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। तो अब इसमें देखो थोड़ा सा एडिशन हो गया। एडिशन किस चीज का? न्यू सब्सटेंसेस का। इन दीज रॉक्स द प्रोसेसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मटेरियल आर प्रीडोमिनेंट। तो वही है कि इन दोनों के चलते जो हमारे रॉक्स बनता है उससे हम कह देते हैं कि उससे हम क्लासिफाई कर देते हैं रॉक्स फॉर्म बाय रिक्रिस्टलाइजेशन एंड एडिशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इन्वॉल्व प्रोसेस था, जो कि हमारे मेटामॉर्फिज्म आता है।
देखो नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पर भी होता है, देखो कैसे द मेटामॉर्फिक रॉक्स में आल्सो बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय देम, देयरफॉर द फॉलोइंग टाइप्स मे बी रिकॉग्नाइज्ड। देखो स्ट्रक्चर्स का तो अभी ये सिर्फ हमने यहाँ पे क्लासिफाई करा, लेकिन आगे जब हमारा स्ट्रक्चर्स का पार्ट आएगा ना, पार्ट मेरे ख्याल से 4 है, उसमें हम अच्छे से सारी स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये मत कहना कि यहाँ पे मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, तो वो हमारे पार्ट 4 पे हमें पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमारा होता है कैटाक्लास्टिक रॉक्स। तो देखो ये क्या होता है, दोज विच शो कैटाक्लास्टिक स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर्स के बेस पे होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स अभी मुझे पता है कि मैंने थोड़ा पहले करवा दिया, ये मुझे शायद स्ट्रक्चर्स पहले करवाना चाहिए, लेकिन अब पार्ट वाइज चलते हैं। तो स्ट्रक्चर्स का पार्ट जो हमारा 4 था, आप पहले वो देख सकते हैं, फिर इस पर आ सकते हैं, थोड़ा सा ही पार्ट है। तो देखो उसके बाद आता है हमारा ग्रेनुलोज रॉक्स, दोज विच शो ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर। तो वैसे हमारे सारे स्ट्रक्चर पे होता है, मैकुलर स्ट्रक्चर, शिस्टो स्ट्रक्चर, न्यूसोस स्ट्रक्चर। तो जी यहाँ पे साइलेंट होता है, हमेशा याद रखना है। तो न्यूसोस स्ट्रक्चर, तो न्यूसोस रॉक्स हमारे जो बन जाते हैं, तो ऐसे क्लासिफाई करे जाते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये हमारे सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन होते हैं, बेस्ड ऑन द इन्वॉल्व प्रोसेस एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। तो ये था आज का पूरा लेक्चर हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसके आगे वाले पार्ट्स के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं सारे एक साथ कर दूंगा। और इससे ही मतलब कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारा जब पूरा हो जाएगा 5 उससे हमारे रॉक्स भी सारे खत्म हो जाएंगे। तो बाकी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और माय चैनल सिम्स को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।